जय हिंद डॉक्टर्स। पेपर कैसा गया आप सभी का? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था मैंने? लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था? बाहर पूछना। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था? रेंज ऑफ पीएच बता दिया था मैंने। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, है ना? बातें मत करो, बातें मत करो, बातें। अच्छा सुनो, लास्ट क्लास में अपन ने बफर सोल्यूशन शुरू करा था। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, बफर करता क्या है? बफर पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। दूसरा, इसका यूज भी मैंने आपको बताया था। तीसरा, मैंने आपको बताया था कंडीशंस फॉर बफर सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जो चारों अटैक झेल ले। चारों अटैक कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन। चारों अटैक झेल ले और उनके अटैक होने के बाद भी, उन पर अटैक होने के बाद भी पीएच में जो चेंज नजर आए वो ऑलमोस्ट अनचेंज नजर आए, तो वो बफर कहलाने लायक है। वरना वो क्या है? नालायक है। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद जब अपन ने बात करी थी तो अपन ने बोला था बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल बफर सॉल्यूशन, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होता है? वीक एसिड, वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं। ठीक है। और इस पर वीक एसिड, वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट में अपन ने चारों अटैक करा के देख लिए थे। पीएच पे जो चेंज नजर आ रहा था वो ऑलमोस्ट अनचेंज नजर आ रहा था, इसलिए वीक एसिड, वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट को अपन ने बफर डिक्लेयर कर दिया था। फिर अपन ने ये भी देखा था कि बाकी तीन सॉल्ट को बफर क्यों नहीं बोला, उसका भी मैंने आपको रीजन दे दिया था। फिर अगर अपन बात करें मिक्स्ड सॉल्ट की, सॉरी मिक्स्ड बफर की, तो मिक्स्ड बफर जो होते हैं फिर वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। इनकी मैंने आपको पहचानने की दो कंडीशन बताई थी, प्राइमरी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशन। ठीक है। उस पर अपन ने क्वेश्चन भी करा था, याद होगा, करीबन 18 एक बफर सोल्यूशन अपन ने पहचानने थे, है ना? उस पर अपन ने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। उसके बाद अपन ने बात करी, सबसे पहले तो बात करी कैसे पहचानते हैं। अब अपन ने इसके बाद बात करी कि पहचान तो लिया एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, तो इनका पीएच कितना है। फिर अपन ने बात करी पीएच कैलकुलेशन पर। तो सबसे पहले अपन ने बात करी फिर एसिडिक बफर के पीएच कैलकुलेशन की। तो यहां पर अपन ने H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करा था, पीएच का फॉर्मूला निकाला। ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया कि बफर बनता कैसे है। बफर कैसे बनता है? कंटेनर में पानी लो, पानी लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा? वीक एसिड डालना पड़ेगा। ठीक है। क्या ऐसे बफर बन जाएगा? नहीं, इसके बाद आपको क्या डालना पड़ेगा? उसी का सॉल्ट डालना पड़ेगा, फिर जाके बफर बनेगा। तो बफर में आपको कुल मिलाकर कितनी रिएक्शन दिखाई देगी? तीन रिएक्शन दिखाई देगी। दो रिवर्सिबल होंगी, एक इरिवर्सिबल होगी। सॉल्ट वाली इरिवर्सिबल होगी, और जो दो रिवर्सिबल होगी वो एक तो होगी वीक एसिड की और एक होगी वाटर की। ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। फिर अपन ने बात करी थी कि एसिडिक बफर को बफर क्यों बोला गया, चार अटैक करवाए थे। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद अपन ने जब अटैक कराए थे तो अपन कहते थे, हमेशा कहते थे जो पीएच में चेंज नजर आएगा वो ना के बराबर होगा, वो ऑलमोस्ट अनचेंज होगा। तो ये ना के बराबर कितना ना के बराबर होता है? तो यूनिवर्सली डिफाइन करना था। तो यूनिवर्सली किसने डिफाइन करा? आईयूपीएसी ने। और आईयूपीएसी ने क्या बोला कि जो रेंज ऑफ पीएच होता है, रेंज ऑफ पीएच, रेंज ऑफ पीएच फॉर एसिडिक बफर सोल्यूशन, वो कहां से कहां तक लाया करता है? पीएच की रेंज की बात करें तो ये लाया करता है पीकेए -1 से लेकर पीकेए +1 तक। यहां तक बात समझ में आती है? और ये वैल्यू आती कहां से है? ये वैल्यू आती कहां से है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो होता है वो लाया करता है 1/10 से लेकर 10/1 तक। 1/10 के लिए निकालोगे तो पीके -1 आ जाएगा, 10/1 के लिए निकालोगे तो पीके +1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे, बस यहीं तक बात करी थी, मैक्सिमम बफर एक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? मैक्सिमम बफर एक्शन। अब इसको समझना, ये वैल्यू अपने पास आ गई थी, है ना? और इसके बीच की वैल्यू क्या थी? पीएच किसके बराबर हो जाएगा? पीके के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू कब आई होगी?
ये वैल्यू तब आई होगी जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड कितना रहा होगा, 1/10। और ये वैल्यू कब आई होगी जब कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट अपॉन एसिड कितना रहा होगा, 10/1। ये बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू आई कहां से, आईयूपीएसी लेकर आई। कैसे लेकर आई, उसने परसेंटेज एरर कैलकुलेट करा। क्या कैलकुलेट करा, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करा, और ये परसेंटेज एरर निकाला, और उसने ये बोल दिया कि अगर पीएच में चेंज यहां से लेकर यहां तक के बीच में लाया करेगा, पीएच किसी भी बफर सॉल्यूशन का यहां से लेकर यहां तक अगर वेरी करेगा तो ना के बराबर माना जाएगा, और जैसे इसके बाहर गया तो वो हाँ के बराबर माना जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं वो बफर नहीं कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अब सुनना ध्यान से। अब अपन को बात कर रही है मैक्सिमम बफर एक्शन। मतलब मैक्सिमम बफर एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई एक बफर सॉल्यूशन है, उसका पीएच कितना हो ताकि वो सॉल्यूशन इफेक्टिवली वर्क करे, मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। मुझे पता है वर्किंग पीएच कहां से कहां तक लाई करेगा, पीके -1 से लेकर पीके +1 के बीच में, है ना, यहां से लेकर यहां तक लाई करेगा। तो इसी के बीच में मैक्सिमम बफर एक्शन का पीएच आएगा। और मैक्सिमम बफर एक्शन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर बफर का वो पीएच जो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, मैक्सिमम एक्शन अपन को प्रोवाइड कराए। मतलब उसमें अगर आप सॉल्ट उस सॉल्यूशन में अगर आप एसिड या बेस मिला दो तो पीएच में जो चेंज नजर आए ना के बराबर है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको दे। ठीक है, तो वो क्या होगा वो पता करना है अपन को, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ऐसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं पीएच पीके के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम बफर एक्शन आएगा है ना, ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली, है ना, लॉजिकली अपन आसानी से सब चीजें समझ सकते हैं। मुझे तो बस एक बात बताओ, मैक्सिमम बफर एक्शन की बात करें, पीएच की बात चल रही है, तो जो पीएच लाई करता है बफर का वो यहां से लेकर यहां तक करता है। ये बात तो समझ में आती है, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। अब सपोज करो किसी बफर का पीएच है पीके -1 के बराबर, कितना है, पीके -1 के बराबर है। पीएच कितना है, पीके -1 के बराबर है। और मुझे पता है इस पॉइंट पर जो ये रेशियो होता है वो 1/10 होता है। अब मुझे बताओ जो 1/11 होगा वो इसके अंदर या बाहर? अरे बड़ा आपको बिल्कुल फुल रटा पड़ा है लास्ट क्लास में पूछा था मैंने आपसे, बता नहीं पा रहे थे आप, है ना? सुनना ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो इस एज पे है, एज पे थोड़ा सा भी चेंज करूंगा मैं, क्या चेंज करूंगा, इस रेशियो को। इस रेशियो को कैसे चेंज करूंगा, या तो एसिड डाल दूं या बेस डाल दूं। ठीक है, ऐसे ही चेंज करते थे, है ना? तो अगर मैं थोड़ा सा भी, टुचुक सा भी, छोटा सा, थोड़ा सा भी एसिड डाल दूं या बेस डाल दूं, ये चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट हिल जाएगा, कह सकता हूं ये टपक जाएगा। और एक बार टपक गया तो मैं कह सकता हूं बफर की मौत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बफर जिंदा कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। एक बार ये थोड़ा सा भी चेंज होकर यहां से टपक गया, मतलब रेंज से बाहर आ गया, तो बफर नहीं कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो ना के बराबर चेंज है वो ना के बराबर नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? नाक के बराबर की बात नहीं कर रहा हूं, ना के बराबर, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है, अगर किसी बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है वो यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज करूंगा, थोड़ा सा कैसे चेंज करूंगा, इस रेशियो को चेंज करूंगा। इस रेशियो को कैसे चेंज करूंगा, एसिड बेस में लाकर। तो आप मुझे बताओ, हाँ टू चुक सही, तो होगा क्या, ये बाहर निकल जाएगा। और अगर पीएच रेंज से बाहर आ गया तो बफर नहीं कहलाएगा, मौत हो जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं, आप ऐसे समझो इसको, ऐसे लॉजिकली समझो कि जो बफर है वो कहां पर बैठा है, हिल के टॉप पे बैठा है। कोई इसको थोड़ी सी लात मार देगा सीधा नीचे थोड़ा सा भी लात मार देगा, गिर जाएगा, मौत हो जाएगी इसकी। मतलब एक तरफ तो क्या है, खाई है, और दूसरी तरफ कुआं है ना? एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बफर है इसको इनके बीच में ही रहना है जिंदा रहने के लिए, इनके बीच में रहना है, साथ ही साथ इन दोनों से दूर भी रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीचों बीच रहना है, मैंने क्या बोला है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों के बीच में रहना है,
और इन दोनों से दूर भी रहना है, तो मुझे बताओ क्या होगा? बीचों बीच होगा। मतलब बफर जो होना चाहिए, बफर का जो पीएच होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? बीचों बीच होना चाहिए। और बीचों बीच में कौन है? मतलब मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम बफर एक्शन मुझे क्या मिलेगा? बात समझ में आ रही है? मतलब अच्छे से बन रहे हो ना पागल आप लोग? तो ठीक है ना? तो अगर मैं मैक्सिमम बफर एक्शन की बात करूं, मैक्सिमम बफर एक्शन, आंसर मैंने नहीं दिया है, आपने ही दिया है। अब मैक्सिमम बफर एक्शन कब मिलेगा? जब पीएच क्या हो? बीचों बीच हो। या मैं कह दूं ये रेशियो जो हो वो इसके बीचों बीच हो। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं मैक्सिमम बफर एक्शन मुझे कब मिलेगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड किसके बराबर हो? 1:1 के बराबर हो। और मुझे याद है पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। अब ये 1:1 है, मतलब log 1 आ गया, log 1 क्या हो जाता है? 0, और log 1 0 हो गया, मतलब मैक्सिमम बफर एक्शन मिलेगा पीएच इज इक्वल टू पीके पर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात सभी को? कॉपी करना है कॉपी करो, नहीं करना मत करो। समरी पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। देखो एसिडिक बफर मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको समझा भी दिया, डेरिवेशन भी बता दिया, और एसिडिक बफर में मैंने ये भी बता दिया कि एसिडिक बफर को बफर क्यों बोला गया, चारों अटैक करा के बता दिया। अब सारा कॉन्सेप्ट सारी चीजें सेम कहां पर होंगी? बेसिक बफर में होंगी। ठीक है, तो अगर अपन एसिडिक बफर पढ़ चुके हैं तो बेसिक बफर भी पढ़ चुके हैं। सर कैसे? क्योंकि याद करो, जब अपन बेसिक बफर पढ़ेंगे तो पीएच की जगह क्या लिखेंगे? पीके की जगह क्या रखेंगे? एसिड की जगह क्या लिखेंगे? बेसिक बफर खत्म। बस यही था। सारी चीजें सेम रहेंगी, ये रेंज सेम रहेंगी, ये वैल्यू सेम रहेंगी, ये एक्सप्रेशन सेम रहेंगे। अब मैं फटाफट आपको क्या कर देता हूं, रिकैप करा देता हूं, है ना? फटाफट अपन एसिडिक बफर रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बात कर रहे हैं एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंटेनर में मुझे पता है कौन कौन मौजूद होगा, CH3COOH, और कौन होगा इसी का कॉन्जुगेट CH3COO-। इसका मैं मान लेता हूं C1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसका कितना मोलर कंसंट्रेशन है? C2 मोलर कंसंट्रेशन है। इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं CH3COOH मौजूद है, और इसी का कॉन्जुगेट बेस तो आ ही चुका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसी का सॉल्ट। सॉल्ट कौन हो जाएगा? CH3COO, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब अगर मैं इन जनरल रिएक्शन लिखूं, इन जनरल, तो इन जनरल रिएक्शन में कह सकता हूं CH3COOH aqueous gives CH3COO minus aqueous plus H plus। क्या एसिडिक बफर में सिर्फ यही रिएक्शन होगी? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो सोर्स है CH3COO माइनस का जो सोर्स है वो कितने हैं? तो एक है वीक एसिड और एक है सॉल्ट। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर अपन के फॉर्मूले की बात करें, के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वीक एसिड के लिए के लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इनटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो क्या मैं यहां से H प्लस निकाल सकता हूं? H प्लस क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? पीएच है। तो अगर मैं H प्लस की बात करूं तो H प्लस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। ये बात समझ में आ रही है? क्या यहां से मैं पीएच निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? सब लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, माइनस लॉग लेकर। तो यहां पर ये पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेसिकली ये सॉल्ट की जगह आता क्या है? कॉन्जुगेट आता है, और कॉन्जुगेट का जो मेन सोर्स है वो सॉल्ट है, इसलिए सॉल्ट लिखा है। तो क्या मैं सॉल्ट की जगह C2 लिख सकता हूं? क्या मैं इस एसिड की जगह C1 लिख सकता हूं? इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। तो एक बात मुझे बताओ, पीएच की जगह क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? pKa प्लस लॉग N2 अपॉन N1।
क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर दोनों एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है, तो वॉल्यूम सेम होगा, ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। बता दिया था लास्ट क्लास में। तो क्या इस एक्सप्रेशन से मैं बोल सकता हूं यहां पर मैंने अटैक कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का दोनों का करा लिया। अब आगे सुनो, नेक्स्ट अपन यहां पर बात करेंगे एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने ऐड करा है मान लो एक्स मोलर HCl। HCl से मुझे एक बात बताओ, क्या मिलेंगे मुझे? फ्री H+ मिलेंगे। ठीक है, सुनते रहना एक बार ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, HCl से बातें करने कौन आएगा, एसिड या बेस? बेस आएगा। बेस कौन है यहाँ पर? CH3COO माइनस प्लस H+ गिव्स CH3COOH। ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इनिशियली CH3COO माइनस कितना था? C2। ये आया कहां से? एसिड से। मान लो ये आया XC लिखा है, XC आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग है तो पूरा टूटेगा। और ये कितना है? C1 है। अच्छा, जब ये खत्म होगा तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा C2 माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, और ये हो जाएगा C1 प्लस एक्स। यही तो होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं H+ का फॉर्मूला लिखता हूं, H+ का फॉर्मूला, H+ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट, है ना? अरे यही तो होगा, देखो, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। एसिड जरा बता सकते हो मुझे कितना है? C1 प्लस एक्स। ये कितना हो जाएगा? C1 प्लस एक्स अपॉन C2 माइनस एक्स। ये बात समझ में आती है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का अटैक कराओगे तो पीएच में जो चेंज आएगा वो अनचेंज होगा, है ना, ना के बराबर होगा। ठीक है, अब एक बात मुझे बताना, वहां पर मैंने लॉजिकली समझाया था या मैथमेटिकली बात कर रहे हैं अपन? सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू बढ़ी है घटी? ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, तो H+ बढ़ गया। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊंगा तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि H+ तो बढ़ना चाहिए था क्योंकि एसिड डाला है भाई साहब। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच की अगर मैं बात करूं, पीएच की, तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट कितना है? C2 माइनस एक्स। एसिड कितना है? C1 प्लस एक्स। मुझे एक बात बता दो, बस एक बात बता दो, क्या बताओगे? ये बढ़ा है घटा? ये घटा। ये बढ़ा है घटा? बढ़ा। ये पूरी वैल्यू घट गई, ये पूरी वैल्यू घट गई, पीएच घट गया। और कॉमन सेंस बोलता है कि HCl डालोगे तो H+ बढ़ेगा, पीएच कम होगा। ये बात समझ में आती है? अब आप कहोगे सर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट बात हो गई। बफर तो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, यहां पर चेंज दिखाई दे रहा है। पर याद करो मैंने जब वहां पर लिखाई थी कंडीशन ऑफ बफर सोल्यूशन, स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं C1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन एक्स, C2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन एक्स। नेग्लेक्ट कर दूंगा सबको। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बात सुनो, एग्जामिनर HCl का अमाउंट कुछ भी दे सकता है, नेग्लेक्ट करने लायक भी दे सकता है और नेग्लेक्ट करने लायक नहीं भी दे सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो कब नेग्लेक्ट करना है कब नहीं करना है ये आप ही को पहचानना है। सपोज करो ये दे दिया 1 मोलर और ये दे दिया 0.0001 मोलर, नेग्लेक्ट कर लेना। ये दे दिया 1 मोलर, ये दे दिया 0.1 मोलर, तो नेग्लेक्ट मत करना। आई बात समझ में? अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूले आपने याद नहीं कराए, और इसको कैसे याद करेंगे? सुनना ध्यान से, कॉमन सेंस लगाना, याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, एसिड डाला है, एसिड डाला है तो H+ बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये चीज समझ में आती है? और अगर H+ बढ़ेगा तो इस एक्सप्रेशन को बढ़ा के लिख दो,
इस एक्सप्रेशन को बढ़ा के लिख दो। अगर ये बढ़ाना है तो न्यूमरेटर बढ़ाओ, डिनोमिनेटर घटा दो। न्यूमरेटर कैसे बढ़ाओगे? प्लस एक्स करके। डिनोमिनेटर कैसे घटाओगे? माइनस एक्स करके। खत्म हो गया। अगर एक्स प्लस बढ़ाए तो पीएच क्या होगा? कम होगा। इस एक्सप्रेशन को कम करके लिख दो। न्यूमरेटर कर दो कम। न्यूमरेटर कम कैसे करोगे? माइनस एक्स करके। डिनोमिनेटर कर दो ज्यादा, कैसे करोगे? प्लस एक्स करके। खत्म। यार थोड़ा ना करना है। आई बात समझ में? क्या मैं एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कर दूं बिना रिएक्शन लिखे? क्या एक्सप्रेशन डायरेक्टली बताओगे आप? ठीक है, सुनते जाना बस। यहां पर अगर मैं बात करूं, पांचवा, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने कितना ले लिया? एक्स मोलर NaOH। ठीक है, सुनते जाना बस ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, अगर NaOH डालूंगा तो यहां से क्या मिलेगा? OH माइनस। मतलब मैं कह सकता हूं NaOH डालने से OH माइनस जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? NaOH डालने से OH माइनस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अगर OH माइनस बढ़ेगा मतलब H प्लस। तो आप मुझे बताओ H प्लस क्या होगा? घटेगा। तो घटता हुआ एक्सप्रेशन लिख दो। घटता हुआ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप ही बता दो। क्या लिखूं? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड कौन है? C1। तो इसको घटाना है, घटाएंगे कैसे? C1 माइनस एक्स करके, C1 प्लस एक्स करके। और नीचे क्या लिखूं? C2 प्लस एक्स। ये बात समझ में आ रही है तो बोलो। तो अब आप मुझे बताओ, अगर H प्लस को घटाना है तो पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। अगर पीएच बढ़ेगा तो ये हो जाएगा pKa प्लस लॉग। बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, तो मतलब न्यूमरेटर होना चाहिए ज्यादा। न्यूमरेटर ज्यादा कैसे करेंगे? C2 प्लस एक्स करके। और डिनोमिनेटर कम कैसे करेंगे? C1 माइनस एक्स करके। यार ये बात समझ में? किसको डाउट है तो बोलो। बात समझ में आ रही है? पीएच के फॉर्मूले में ऊपर क्या आता है? सॉल्ट। नीचे क्या आता है? एसिड। सॉल्ट कौन था? C2। बढ़ाना है तो C2 प्लस एक्स कर दो। अब बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, तो C1 माइनस एक्स कर दो। वही कर रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें सिक्स्थ, रेंज ऑफ पीएच। रेंज ऑफ पीएच। सोल्यूशन कौन सा चल रहा है? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर। और याद करो इसके यहां पर पीएच रेंज अपन ने लिखी थी। पीएच रेंज कैसे लिखी थी? अपन जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? अरे बोलो ना। 1/10 से लेकर 10/1 तक। तो आप मुझे पीएच की रेंज बता सकते हो? पीएच की कहां से कहां तक होगी? pKa-1 से लेकर pKa+1 तक। और बीच वाली वैल्यू pKa के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? pKa के बराबर। और लास्ट है मैक्सिमम बफर एक्शन। मैक्सिमम बफर एक्शन। अगर मैक्सिमम बफर एक्शन की बात करूं तो मैक्सिमम बफर एक्शन कहां पर मिलेगा? इन दोनों के बीच में और इन दोनों से दूर। मतलब बीचों बीच। मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ये किसके बराबर होना चाहिए? 1/1 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये तो पता है डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे? इन दोनों के बीच में मिलेगा, साथ ही साथ इन दोनों से दूर मिलेगा। मतलब बीचों बीच मिलेगा। मतलब पीएच किसके बराबर होना चाहिए? पीके के बराबर। और अगर ऐसे निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग। फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड। ये कितना हो जाएगा? 1। ये 1 हो गया। मैं कह सकता हूँ पीएच किसके बराबर आ गया? पीके के बराबर। खत्म हो गया। ये पूरा एसिडिक बफर यहां पर खत्म। बस ये देख के चले जाना। एसिडिक बफर खत्म। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। लिख लिया? सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं। सिर्फ 2 मिनट। सुई अभी 2 पर है। जब ये दूसरी बार 2 पर आएगी खत्म कर दूंगा मैं। फिर अपन शुरू करेंगे बेसिक बफर। और बेसिक बफर में आपको पता है मैं क्या करूंगा? इस पीएच की जगह सिर्फ पीएच लिखना है। पीके की जगह पीके भी लिखूंगा। एसिड की जगह बेस लिखूंगा। रेंज ऑफ पीएच की जगह रेंज ऑफ पीओएच। खत्म हो जाएगा।
लिख लिया होगा आपने तो, चालाकी चालाकी कर रहे हो। और ये पहले भी तो लिख चुके हो यार, कितनी बार लिखोगे मतलब, कितनी बार लिखोगे आप ये सब। हेडिंग लिखेंगे। 1 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं, 45 सेकंड बचे बस। फटाफट लिखो यार, अभी 1.5 घंटा बचा है अभी। जैसे ही एलटी खत्म हो गया आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। इसका टाइम तो किसी ने चेंज नहीं करवाया ना, सवार तो नहीं कराया ना किसी ने इसका। 8 हो गया, कोई बात नहीं, कल मैं 8:30 करा दूंगा। आज क्यों छोड़ दूंगा। हाँ मिला है, बहुत दिनों बाद मौका मुझे मिला है, इंतजार कर रहा था मैं। 3-4 तो लगे एक बार। हाँ कहाँ से बोल रहे हो। हाँ अरे यार सही। कोई बात नहीं। बेसिक बफर। बेसिक बफर का फॉर्मूला बता, मतलब बता सकते हो सोल्यूशन। मैं कंपोनेंट्स कौन कौन से लूं। NH4OH अगर ले रहा हूं तो दूसरा कौन सा होना चाहिए। NH4+। इसी का सॉल्ट लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा NH4Cl। ठीक है। मतलब सर आप एक्वस भी वापस नहीं लिखना चाह रहे। मत देखो, आंखें बंद कर लो। मेहनत करके ही रुपए मिलते हैं, बिना मेहनत के रुपए नहीं मिलते हैं। हाँ बोलो। अभी सब लिखूंगा। अच्छा अभी तो देख लो एक बार, इधर देखो आप। अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो बेसिक बफर की पहचान मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये रिएक्शन होगी, ये भी कंसिडरेबल अमाउंट में होगा, ये भी कंसिडरेबल अमाउंट में होगा, ये कंसिडरेबल अमाउंट में आएगा कहां से, सॉल्ट से। अगर मैं यहाँ पर बेस की बात कर रहा हूं तो केबी लिखूंगा, तो यहाँ पर केबी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ NH4+ इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH। और अपन को क्या निकालना है, बेसिक बफर है तो निकालेंगे पीओएच। पीओएच निकालने के लिए अपन को निकालना पड़ेगा OH माइनस। तो OH माइनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kb इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाय NH4+। ये बात समझ में आ रही है। अब OH माइनस आ गया तो क्या मैं पीओएच निकाल सकता हूं, तो पीओएच हो जाएगा पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, सॉल्ट अपॉन बेस। सुनो इधर, सर फॉर्मूले तो याद ही नहीं कराया आपने, तभी तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैं बार बार देख रहा हूँ यार, ये H+ का फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ तो बोल नहीं रहे हैं, पीएच का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ तब भी नहीं बोल रहे, मुंह फुला के बैठे हैं, पता नहीं क्या मुंह में डाल के रख रखा है आपने, पान वान खा के रखे, मतलब ब्रेक ब्रेक हुआ होगा, आपने कुछ खा लिया होगा। इधर देखो, सुनो ध्यान से।
सुनना ध्यान से। H प्लस और पीएच का फॉर्मूला, ये मैंने शायद बताया नहीं था आपको, है ना, तभी जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग। अब सुनो ध्यान से, आप पीएच का फॉर्मूला याद कर लो। H प्लस और पीएच में से किसका फॉर्मूला याद कर लो? पीएच का फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर सपोज करो कभी H प्लस पूछ लिया तो पीएच निकाल लोगे, क्योंकि H प्लस पूछने के लिए जो डेटा देगा वही डेटा तो पीएच में यूज हो रहा है ना। तो जब भी अगर H प्लस कभी पूछ लिया तो पीएच निकाल लेना, पीएच से आपके पास क्या आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा, ठीक है। और एक बार आपको पीएच का फॉर्मूला याद हो गया ना तो H प्लस याद करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। मुझे एक बात बताओ, चल क्या रहा है? बफर सोल्यूशन चल रहा है। बफर, एक याद है बफर पार्टी होती है, उसे बफर नहीं बोलते, बुफे बोलते हैं, है ना। बोलते क्या है? बुफे। पर अगर ऐसे ही चले जाते हैं ना तो सुनाई में, जनरली सुनाई में क्या आता है कि बफर है, बफर ऐसे बैठ के नहीं खाना। बफर में पता मजेदार बात क्या होती है? आप काउंटर पे चले जाओ, अनलिमिटेड ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। पर जब कोई देने आता है ना, जब आप जमीन पे बैठ के खा रहे होते हो, तो देने जो आता है ना वो लिमिटेड ही देता है ना। तो बुफे पार्टी थी, और बुफे पार्टी में, बुफे पार्टी याद नहीं है? पार्टी पार्टी, हाँ, बुफे पार्टी थी, बुफे पार्टी थी। बुफे पार्टी में पी के लोग आए, आए मतलब आ रहे हैं, एड ऑन हो रहे हैं, वहां पर चल बसे थे तो माइनस लगाया था, है ना, याद आ रहा है? आधे पी के आधे लोग, है ना। और यहाँ पर क्या है? बुफे पार्टी है। तो बुफे पार्टी में क्या हुआ? बुफे पार्टी में पी के लोग आए, है ना, पी के लोग आए, है ना, लोग आए, है ना। और कितने लोग आए? सब आ गए। कितने आ गए? सब। अब देखो सब में क्या है, ये सॉल्ट है, बटे सब मतलब ऐसे भी, बटे एसिड या बेस। बात समझ में आई? बफे पार्टी में, बफे पार्टी में पी के सब लोग आए, पी के सब लोग आए, बफे पार्टी में पी के सब लोग आए। आई बात समझ में? हो जाएगा फॉर्मूला याद? अच्छा, अब आगे देखते हैं। इसको मिटा देता हूं, है ना, ठीक है। अब आगे देखते जाओ। तो ये हो गया सॉल्ट अपॉन बेस। अब ये डिनोमिनेटर में आपको सिलेक्ट करना है एसिड रखना है या बेस। अगर एसिडिक बफर हुआ तो एसिड रख दो, बेसिक बफर हुआ तो बेस रख दो। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो इसी फॉर्मूले को मैं बोल सकता हूं पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग N2 अपॉन N1, क्योंकि V तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? N2 कौन है? सॉल्ट। N1 कौन है? बेस, ठीक है। अब अपन ने क्या करा? एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एडिशन ऑफ क्या करा? स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड क्या मिलाया? HCl मिलाया, कितना मिलाया? एक्सपोलर मिलाया। एसिड मिलाऊंगा तो H प्लस बढ़ेगा। रिएक्शन लिख के करें या बिना लिख के कर दे? बिना लिख के एक्सप्रेशन लिख दे, है ना, रिएक्शन नहीं लिख रहा मैं अभी, है ना, फिर एक बार चेक कर लेंगे रिएक्शन से भी, है ना। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड का एडिशन करा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एडिशन करा है मतलब H प्लस, अगर H प्लस बढ़ेगा तो OH माइनस घटेगा। यहां पर किसका एक्सप्रेशन लिखेंगे अपन? OH माइनस का। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे तो एक बात बता दो बस, सुनते जाना। हम्म, एसिड डालूंगा, एसिड डालूंगा, H प्लस मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस घटेगा, मतलब घटते हुए एक्सप्रेशन लिख दो आप। घटेगा कैसे? ये न्यूमरेटर को क्या कर दो? न्यूमरेटर को क्या कर दो? घटा दो। डिनोमिनेटर को क्या कर दो? बढ़ा दो। न्यूमरेटर घटाओगे कैसे? माइनस एक्स करके। डिनोमिनेटर बढ़ाओगे कैसे? प्लस एक्स करके। अच्छा, OH माइनस के फॉर्मूले में ऊपर कौन आता है? एसिड। नीचे कौन आता है? बेस। एसिड कितना है? C1, बेस कितना है? C2। आ गया फॉर्मूला। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब अगर OH माइनस घट रहा है मतलब POH होगा, बढ़ेगा। POH क्या होगा? बढ़ेगा। अब अगर POH बढ़ाना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PKB प्लस लॉग। ये बढ़ाना है ना, अगर ये बढ़ाना है मतलब न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा। न्यूमरेटर कैसे बढ़ाएंगे? प्लस एक्स करके। डिनोमिनेटर कैसे घटाएंगे? माइनस एक्स करके। डिनोमिनेटर घटाओगे तभी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर बढ़ाओगे तभी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। मैं कह सकता हूं यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन बेस आता है। सॉल्ट कितना है? C2। बेस कितना है? C1। हो गया खत्म। चेक कर लें एक बार। अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या आएगा? H प्लस आएगा। क्या आएगा? H प्लस। अब आप मुझे बताओ H प्लस से बातचीत करने कौन आएगा?
बेस बेस कौन है? NH4OH, क्या बनाएगा? NH4 प्लस प्लस H2O। सुनना, मुझे एक बात बताओ, NH4OH कितना है? C1, ये X, ये कितना? C2, ये X माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा? C1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? C2 प्लस एक्स। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर एक बार OH माइनस का एक्सप्रेशन चेक करें तो ये हो जाएगा KB इंटू क्या आता है? बेस अपॉन सॉल्ट। बेस कितना है? C1 माइनस एक्स, C1 माइनस एक्स। सॉल्ट कितना है? C2 प्लस एक्स, C2 प्लस एक्स। मैच कर गया। यहां पर क्या आता है? सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट कितना है? C2 प्लस एक्स, C2 प्लस एक्स। बेस कितना है? C1 माइनस एक्स, C1 माइनस एक्स। आ गया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। ये बात समझ में आ रही है? और अपन सब जानते हैं कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन इन कॉमन पीपल, मतलब आप में होगी। अच्छा इधर देखो, एडिशन ऑफ क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा मिला दिया? एक्स मोलर NaOH। NaOH मिला रहे हैं तो NaOH से क्या आएगा? OH माइनस आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक्सप्रेशन भी अपन किसका लिखेंगे? OH माइनस का लिखेंगे। ये बात भी समझ में आती है? ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो बस, सिर्फ एक बात। कितनी बात? एक बात बता दो, अगर NaOH डालूंगा तो OH माइनस बढ़ेगा, और अगर OH माइनस बढ़ेगा तो बढ़ता हुआ एक्सप्रेशन लिखो ना यार इसको। क्या लिखूंगा? C1 प्लस एक्स, C2 माइनस एक्स, खत्म। यहां पर क्या आ जाएगा? KB। POH क्या लिखूंगा? PKB। अच्छा, OH माइनस बढ़ा है तो POH कम होगा, अगर कम होगा तो घटा दो ना। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर बात कर रहे हैं रेंज ऑफ POH की, और कौन है ये? बेसिक बफर है। तो रेंज किसने निकाली होगी, आपने या मैंने? IUPAC ने। कैसे निकाली होगी? वो परसेंटेज एरर, 5% का एरर। तो जब निकाली होगी तो ये जो रेशियो आया होगा, ये कहां से कहां तक लाया करेगा? 1/10 से लेकर 10/1 तक। तो ये क्या हो जाएगा? POH। POH की रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी? PKB -1 से लेकर PKB+1 तक, और मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी? PKB। और मैक्सिमम बफर एक्शन की बात करें तो मैक्सिमम बफर एक्शन कहां पर मिलेगा? इन दोनों के बीच में मिलेगा, साथ ही साथ इन दोनों से दूर भी मिलेगा। मतलब कहां मिलेगा? बीचों बीच मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा सॉल्ट अपॉन बेस कितना होना चाहिए? 1/1। तो ये हो गया POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। और ये वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर। तो POH किसके बराबर आ जाएगा? PKB के बराबर। इनडायरेक्टली मैंने डाइल्यूशन कंसंट्रेशन का टैग भी करा दिया, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अटैक भी करा दिया। जब भी अपन अटैक कराते हैं तो स्मॉल अमाउंट में कराते हैं, स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एडिशन करते हैं, और अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये जितने भी एक्स हैं ये बहुत छोटे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? C1 और C2 के रिस्पेक्ट में। मतलब पीएच में जो चेंज नजर आएगा वो ना के बराबर आएगा, ऑलमोस्ट अनचेंज नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जाके एसिडिक और बेसिक बफर खत्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्या फॉर्मूले याद हो गए? अब बोल पाओगे? अब मुंह चला पाओगे आप? क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो लिखो। बोलू? बोलू?
बोलूं? क्या रहे हो आप लोग यार? मॉड्यूल में लिखा हुआ है ये पूरा। दो दो बार लिखा हुआ है, एक 11th का मॉड्यूल मिला होगा, एक 12th में भी मिला होगा। ये मिटा रहा हूं मैं। अब यहां तक लिख लिया है तो ये भी लिख ही लिया होगा आपने। क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। फटाफट लिखो यार, 1.25 घंटा बचा है बस। फाइव बाय 4 आवर बचे हैं आपके पास। मैं तो इंतजार ही कर रहा था 3-4 में कब आऊं, थोड़ा कोर्स तो हिले मेरा। हिल ही नहीं रहा था। वहीं का वहीं आयनिक इक्विलिब्रियम, अब देखो खत्म हो जाएगा। अब खत्म। अब खत्म कर दूंगा। दिवाली तक थर्मो शुरू कर दूंगा, आधा खत्म भी कर दूंगा। अच्छा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द पीएच ऑफ aqueous solution. Find the pH of aqueous solution of 0.01 molar HCN, of 0.01 molar HCN and 10 to the power minus 3 molar NaCN. If Ka of HCN is, if Ka of HCN is 10 to the power minus 6. फटाफट। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आप ये प्रैक्टिस डालो कि अपन को सबसे पहले क्या पता लगाना है कि सोल्यूशन कौन सा है, केस कौन सा है, क्या बन रहा है यहां पर। सबसे पहले ये पता करो आप, क्या बफर बन भी रहा है नहीं बन रहा है। अच्छा बफर बन रहा है तो कौन सा बन रहा है, सिंपल बन रहा है या मिक्स बन रहा है। अच्छा मिक्स में भी कौन सा बन रहा है, एसिडिक बन रहा है या बेसिक बन रहा है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता करोगे तब तक फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, और बिना पता लगाए करोगे तो हमेशा गलत आंसर आएगा। 5 बिल्कुल सही है। कौन सा बफर बन रहा है, एसिडिक बफर दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। पहचान अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी। ये क्या है, वीक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो इसका पेरेंट एसिड यही है, मतलब ये क्या है, एसिडिक बफर सोल्यूशन है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। और अपन को क्या निकालना है, पीएच निकालना है। पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बुफे पार्टी में पी के सब लोग आए, सॉल्ट बटे एसिड। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पीएच इज इक्वल टू पीके, के दे रखा है। अच्छा यहाँ पर पीके किसका रखेंगे, एसिड का। एसिड कौन है, HCN। क्या HCN का के दे रखा है, हाँ दे रखा है, रख दो 6 प्लस लॉग। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना, 10 टू द पावर माइनस 3। एसिड का कंसंट्रेशन कितना, 10 टू द पावर माइनस 2। ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 1। माइनस 1 आगे चला जाएगा, 6 माइनस 1 5। आंसर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब लिखो। क्वेश्चन लिखना। 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH3NH2, 0.1 मोल ऑफ CH3NH2, ब्रैकेट में लिखना। इसका के बी आपको गिवन है, इसका क्या गिवन है आपको, के बी गिवन है।
केबी कितना गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 5 इंटू 10 टू द पावर -4 is mixed with 0.08 mole HCl 0.08 mole HCl. Then concentration of H plus in solution is बताओ सबसे पहले तो ये पहचानो बफर हैवी या नहीं है। सर बफर ही पढ़ रहे हैं तो बफर ही होगा, ये कॉन्सेप्ट मत लगाना। हेल्प करूं क्या, थोड़ी सी करूं, हो जाएगा क्या ये? सर एक तो ये समझ में ही नहीं आ रहा CH3NH2 है कौन? कौन है? वीक बेस है, कैसे पता चला? इसका केबी दे रखा है, पहला पॉइंट है ना। सुनना ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देखूंगा ना कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पर इंफॉर्मेशन आप ही को एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। देख लो इधर एक बार, यहां पर कोई OH नहीं नजर आ रहा है तो लगेगा ही नहीं आपको ये बेस भी है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या जिंदगी में या दुनिया में सारे बेस वही होते हैं जहां पर OH हो? नहीं। OH वाली जो थ्योरी थी वो किसकी थी? अरेनियस की। पर इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी आई थी, ब्रॉन्स्टेड की भी आई थी और लुईस की भी आई थी, है ना। तो ब्रॉन्स्टेड में H+ का एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है। लुईस में क्या होता है? लोन पेयर का एक्सचेंज होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे यहाँ पर, ये एक्सचेंज कर कुरा के ये बेस की तरह एक्ट करेगा। और कैसे पता चल रहा है? इसका केवी दे रखा है, मतलब ये वीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके साथ जो नजर आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और याद करो मैंने बताया था, अगर वीक कंपोनेंट ज्यादा हुआ और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कम हुआ तो यहां पर बफर बनेगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो सॉल्ट बन जाएगा। पर अगर वीक ज्यादा है स्ट्रॉन्ग कम है, सेकंड कंडीशन लिखवाई थी, सेकंड पॉइंट लिखवा कर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर में, है ना। तो अगर वीक ज्यादा है और यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड कम है तो सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट जो बनेगा, भले ही आपको नहीं भी पता हो क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं भी पता हो तब भी आंसर निकाल लोगे। कैसे निकालोगे देखना। मैंने मान लिया सॉल्ट बनेगा, मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या है, पर मुझे एक चीज समझ में आती है, टाइम t = 0 पर ये है इतना और ये है इतना। तो टाइम t = t पर मैं कह सकता हूँ ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, कम अमाउंट में है, मतलब मैं कह सकता हूँ जितना ये खत्म होगा उतना ये खत्म होगा, तो ये हो जाएगा 0.1 - 0.08 = 0.02। तो जितना ये खत्म होंगे उतना ये बन जाएगा, ये बन गया 0.08। क्वेश्चन खत्म। आपको क्या चाहिए था? सॉल्ट का कंसंट्रेशन। आपको क्या चाहिए था? एसिड का कंसंट्रेशन। दोनों मिल गए, सॉरी बेस का कंसंट्रेशन, दोनों मिल गए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं सॉल्ट की, तो सॉल्ट यहाँ पर जो बनेगा वो बन जाएगा CH3NH3 + Cl-, ये सॉल्ट है। बात समझ में आ रही है? एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाया मैंने यहाँ पर? मैंने सिर्फ इतना सा दिमाग लगाया, केवी दे रखा है मतलब वीक है, और वीक का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग, मतलब बफर बनेगा। और बफर कौन सा होगा? बेसिक बफर। क्लियर है बात सभी को? क्या अब यहाँ पर आप H+ निकाल सकते हो? क्या H+ डायरेक्टली निकलेगा? नहीं, सबसे पहले तो क्या निकलेगा? OH- निकलेगा। तो OH- का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? OH- = KB इंटू, वहां पर लिखते थे फॉर्मूले में, पीएच के फॉर्मूले क्या होता था? सॉल्ट अपॉन बेस। यहां पर हो जाएगा बेस अपॉन सॉल्ट। बेस कितना है? 0.02, बेस अपॉन सॉल्ट। वीक बेस अपॉन सॉल्ट। अब केबी की वैल्यू कितनी है? केबी की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁴। बेस कितना है? बेस है यहां पर 0.02 डिवाइडेड बाय 0.08, ये हो गया 1/4। तो ये बोल सकता हूँ 5/4 हो जाएगा, 1.25 × 10⁻⁻⁴। तो OH माइनस कितना आ गया? 1.25 × 10⁻⁻⁴। तो क्या मैं यहां पर H+ निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- किसके बराबर होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H+ = 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय
5 इंटू 1.25 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको सॉल्व कर लो। 0.8, 8 इंटू 10 टू द पावर -11, ये आ जाएगा H प्लस। सर ये क्यों लगाया? याद करो, वाटर इज एवरीवेयर, ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूं। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, इसमें किसी को भी डाउट है तो बोलो। तो अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर OH माइनस नहीं भी दिख रहा है, तब भी आप ये पता कर सकते हो ये वीक बेस है, और अगर वीक बेस ज्यादा है तो आप ये पता कर सकते हो बफर बनेगा और बेसिक बफर बनेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू? क्वेश्चन लिखना। फाइंड द pH, find the pH of the buffer solution, find the pH of the buffer solution prepared by mixing 10 ml of 0.1 molar CH3COOH, 10 ml of 0.1 molar CH3COOH, and 20 ml of M by 10 CH3COONA, ब्रैकेट में लिखना pKa, ब्रैकेट में लिखना pKa of CH3, ब्रैकेट में लिखना pKb of CH3COO minus, pKb of CH3COO minus is 9.26, is 9.26। निकालो। एक और काम कर लो, यहां पर आपने क्वेश्चन में लिखा है 0.1 मोलर, है ना, उसके ऊपर आप लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो और करके 0.1 नॉर्मल। एग्जामिनर क्वेश्चन मोलैरिटी में भी दे सकता है, नॉर्मलिटी में भी दे सकता है, तो वहां पर क्या लिख दोगे? 0.1 नॉर्मल लिख देना, और एक जगह आपने लिखा है m/10, वहां पर लिख देना n/10। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बातें एक ही है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर सेम है, वैलेंसी फैक्टर 1 है। क्या हो जाएगा सॉल्व? टेन ml 0.1, 20 ml 10 ml 20 ml, इसको 0.1 नॉर्मल, और ये हो जाएगा n/10। कुछ दे और रखा है आपको, यहाँ पर pKb दे रखा है, ये क्या दे रखा है? kb दे रखा है, pKb दे रखा है, pKb दे रखा है CH3COO माइनस का कितना? 9.26। आपको बताना है pH। हाँ कितना रहा है? 5, 5.04, और किसी का कुछ 4.74, 4.74 बिल्कुल गलत है, 5.04 बिल्कुल सही आंसर है। अब इधर देखो एक बार, सबसे पहले तो ये पता करो बफर कौन सा है, एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है? एसिडिक बफर, और डायरेक्टली दिख रहा है, ये हो गया एसिड, ये हो गया उसी का कॉन्जुगेट, तो डायरेक्टली अपन फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? एसिडिक बफर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एसिडिक बफर हो जाएगा। और एसिडिक बफर के लिए अपन को क्या निकालना है? पीएच निकालना है, पीएच निकालना है ना। हाँ, तो पीएच का फॉर्मूला बता सकते हो? पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीके प्लस लॉग सब
सब लोग है, मतलब मैं बोल सकता हूं सॉल्ट अपॉन एसिड। ये बात समझ में आती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पीके किसका आना चाहिए? पीके किसका आना चाहिए? एसिड का। एसिड कौन है? CH3COOH। CH3COOH। और यहां पर क्या दे रखा है? पीकेबी दे रखा है। किसका? इसी के कॉन्जुगेट बेस का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पीके प्लस पीकेबी इज इक्वल्स टू 14? मतलब सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पीके प्लस पीकेबी इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा? 14। ये तो समझ में आ रहा है ना? ये किसका है? CH3COOH का है। और ये किसका है? CH3COO माइनस का है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर पीके कितना आ जाएगा? 14 माइनस 9.26, ये कितना हो जाएगा? 74.104, 4.74। ये बात समझ में आ रही है? बस वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा पीएच इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग। सॉल्ट कितना है? अच्छा सॉल्ट कितना है? सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। सुनना ध्यान से। सर मैं तो यहाँ पर 1/10 और 1/10 रखूंगा। सुनना ध्यान से, बात को सुनना। पता है इस क्वेश्चन में है क्या? इस क्वेश्चन की पिक्चर कुछ ऐसी है कि एसिटिक एसिड है, 10 ml है, 0.1 नॉर्मल बोलो या मैं कहता हूं 0.1 मोलर बोलूं, एक ही बात है। एक और कंटेनर है, CH3COONA है, 20 ml है, 0.1 नॉर्मल बोलूं या 0.1 मोलर बोलूं, एक ही बात है। दो अलग अलग सोल्यूशन अलग अलग कंटेनर में मौजूद है। ये किसी भी कीमत पर एसिडिक बफर नहीं बना सकते हैं जब तक इनको आप मिक्स नहीं कर देते हैं। मिक्स करके एसिडिक बफर बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है तो बोलो। क्लियर है बात सभी को? तो गलती से भी अगर कोई यहां पर 0.1 रख रहा है, काम खत्म। क्योंकि 0.1 कंसंट्रेशन नहीं होगा। यहां पर कंसंट्रेशन किसका रखना है? आफ्टर मिक्सिंग। क्योंकि यहां पर ये बफर नहीं है, पहली चीज। आफ्टर मिक्सिंग अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं कितना हो जाएगा? 30 ml हो जाएगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन अलग हो जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर कंसंट्रेशन के रेशियो की जगह मोल का रेशियो लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है यहां पर ये एसिटिक एसिड के जो मोल होंगे और यहां पर जो एसिटिक एसिड के मोल होंगे वो तो सेम ही रहेंगे। यहां पर जो सोडियम एसिटेट के मोल होंगे और यहां पर जो सोडियम एसिटेट के मोल होंगे वो सेम ही होंगे। सेम चीज में ग्राम इक्विवेलेंस के लिए भी तो बोल सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं, इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड। या आप यहां पर क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एसिड। याद करो N2/N1 फॉर्मूला लिखा था। बात समझ में आ रही है? यूज आ रहा है यहां पर उस चीज का समझ में, है ना? अच्छा, तो यहां पर अपन क्या लिख लेते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स लिख लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखो या मोल्स लिखो, एक ही बात है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या आप मुझे यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट्स बता सकते हो? ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 10। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? सॉल्ट का लिखेंगे। सॉल्ट कौन है? ये रहा। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय एसिड। एसिड का कितना है? 0.1 इंटू 10। यहां पर किसी को डाउट है तो बोल दो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अलग अलग थे, मिक्स करा गया है और मिक्स करके प्रिपेयर करा गया है। तो यहां पर आप देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो गया? 2/1 log 2 कितना होता है? 0.3। ये हो जाएगा 4.74 प्लस 0.3, ये आ जाएगा 5.04। ये आंसर है। बात समझ में आ रही है? इसमें किसको डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोलू? हम्म। क्या? के भी दे रखा था। हाँ हाँ हाँ। कौन सा क्वेश्चन दिया था? अच्छा वो, हाँ। तो वहां से अपन ने निकाला, पीके निकाल लिया, फिर के निकाल लिया, एच प्लस निकाल, कर सकते हो। अपन को एच प्लस निकालना था क्या? हाँ तो कर सकते हो। एच एच प्लस निकालना था क्या पिछले वाले क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? तो आप यहाँ पर, हाँ क्या बोल रहे हो, आप वापस बोलो। के बी से पीके भी निकाल लिया, पीके निकाल लिया, के निकाल लिया, फिर एसिड का है, कंसंट्रेशन एसिड का रखोगे ना आप। बेसिक बफर में एसिड कहाँ दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिशन ऑफ KOH, on addition of KOH, on addition of KOH, drop by drop to acetic acid solution, on addition of KOH, drop by drop to acetic acid solution, 60% of the acid is neutralized. On addition of KOH, drop by drop to acetic acid solution, 60% of the acid is neutralized. Full stop. Find the pH of the final solution. Find the pH of the final solution if pKa of acetic acid is, if pKa of acetic acid is, find the pH of the final solution if pKa of acetic acid is 4.74, if pKa of acetic acid is 4.74, और करके लिखो। सेम लैंग्वेज, मतलब सेम क्वेश्चन एक और लैंग्वेज में दिया जा सकता है आपको। ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ड्रॉप बाय ड्रॉप, on addition of strong base, drop by drop to monobasic weak acid, to monobasic weak acid, to monobasic weak acid is, to monobasic weak acid, to monobasic weak acid is, काट देना, 60% of the acid is titrated, 60% of the acid is titrated. On addition of strong base, drop by drop to monobasic weak acid, 60% of the acid is titrated. Full stop. Find the pH of the final solution. Find the pH of the final solution. If pKa of acid is, find the pH of the final solution if pKa of acid is 4.74, 4.74 निकालो। 4 पॉइंट सही है। क्या है, बफर बनाएगा? QH ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद दर बूंद डाले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा पहले तो ये बताओ बफर कौन सा बनेगा? है, एसिडिक बफर बनेगा। भाई साहब वीक एसिड यहाँ पर
है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड बच रहा है, वीक एसिड बच भी रहा है, मतलब ये ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो बफर होगा, और बफर कैसा होगा? एसिडिक बफर होगा। ये क्या बनाएगा? CH3 COO प्लस H2O। अब इधर देखो, क्वेश्चन को समझना। सही है, एक बार इधर देखो, क्वेश्चन को समझो सबसे पहले तो। ये क्या है? वीक एसिड है, इसको अपन टाइट्रेट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में टाइट्रेट कह रहा है, एक क्वेश्चन में न्यूट्रलाइज करने को कह रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझ में आती है, न्यूट्रलाइजेशन बोल तो रहा है पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कह रहा है 60% एसिड ही न्यूट्रलाइज हो पाया है, या मैं कह दूं 60% एसिड ही क्या हो पाया? टाइट्रेट हो पाया। अब अगर ये पूरा नहीं टाइट्रेट हो पा रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं जो बेस रहा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि अगर बेस लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता तो इसको पूरा टाइट्रेट कर देता। यहां तक बात समझ में आती है? मतलब मैं कह सकता हूं टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर इसको मान लो 100, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया जा रहा है, और ये इसको पूरा न्यूट्रलाइज भी नहीं कर रहा, मतलब ये तो क्या है? LR है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया वीक एसिड, ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। यहां पर क्या बनेगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइम टी इज इक्वल टू टी पर जब ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मिलाया गया तो कितना ये न्यूट्रलाइज हो गया? 60% न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब 60% एसिड सॉल्ट वाटर बना चुका है। तो आप मुझे बताओ, इसमें से 60 हटाऊंगा तो बचेगा कितना? 40। अब अगर ये 60 खत्म हुआ तो ये भी कितना खत्म हुआ होगा? ये बात समझ में आती है ना? तो इसकी वैल्यू अपन को पता पड़ गई, पर इससे अपन को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तो LR है। तो ये बनेगा कितना? जितना ये खत्म होगा उतना ये बनेगा, मतलब 60। वाटर से भी अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सेस में है। ये बात समझ में आ रही है? अब मतलब मैं कह सकता हूं पूरे क्वेश्चन में दो कंपोनेंट्स मौजूद है, एक तो वीक एसिड और एक वीक एसिड का ही सॉल्ट। तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर एक बार पता पड़ गया तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पीएच इज इक्वल टू पीके। पीके किसका लिखूंगा? एसिड का। एसिड कौन है यहाँ पर? एसिड कौन है यहाँ पर? एसिडिक एसिड CH3COOH प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। मुझे एक बात बता दो बस, सिर्फ एक बात। पीके की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 4.74 प्लस लॉग। सॉल्ट को मैं बोल सकता हूँ 60, एसिड को मैं बोल सकता हूँ 40। ये हो गया 3/2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ log 3 माइनस log 2? ये हो जाएगा 4.74 प्लस log 3 माइनस log 2। log 3 कितना होता है? 0.48। log 2 कितना होता है? 0.30। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.18। 4.74 प्लस 0.18 4.92। 96 कहां से आता है टमाटर? तभी मैं सोच रहा था 4.96 कैसे आ रहा है आपका। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलू? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पीएच। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पीएच of solution containing, calculate the ratio of pH of solution containing 1 mole of CH3COONA. Calculate the ratio of pH of solution containing 1 mole of CH3COONA and 1 mole of HCl per liter of the solution, per liter of the solution, per liter of the solution, and other solution containing, and other solution containing 1 mole of CH3COONA and 1 mole of
CH3COOH per liter of the solution and other solution containing 1 mole of CH3COONA and 1 mole of CH3COOH per liter of the solution. क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? एक बार क्वेश्चन आप समझ लीजिए. क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, ये दो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन 1 है, ये सोल्यूशन 2 है. सोल्यूशन 1 का पीएच निकालिए, सोल्यूशन 2 का पीएच निकालिए और इनका रेशियो आपको बताना है. ये बात समझ में आ रही है? ये दो सोल्यूशन है, इन दोनों सोल्यूशन के पीएच का रेशियो आपको पता लगाना है. लगाओ पता. सबसे पहले तो ये पता लगाओ ये दोनों सोल्यूशन है किसके, क्या बना रहे हैं बैठ के. एक तो समझ में आ गया होगा. कौन सा समझ में आ रहा है? सोल्यूशन 1 या सोल्यूशन 2? 2 आगे समझ में. कौन है ये? एसिडिक बफर है. ठीक है, पहला वाला पहचान लो. हाँ, सॉल्ट तो दिख ही रहा है, सॉल्ट के साथ एसिड है. मजेदार कॉम्बिनेशन है यार ये. वीक एसिड. आंखें खराब हो गई दोनों की. वो भी चश्मा लगा के बैठा है, ये भी चश्मा लगा के बैठा है. सुनना ध्यान से, सुनो इधर. सॉल्ट है ना, वो एसिड दिखाई दे रहा है. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है ना. रिएक्शन करा के देख लेते हैं एक बार. और एक बार रिएक्शन करा के देखूंगा तो बहुत कुछ दिखेगा. CH3COOH प्लस NaCl. NaCl और कुछ नहीं, पानी होता है. ये एक है, ये एक है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये एक हो जाएगा. इससे मुझे कोई मतलब नहीं है. सोल्यूशन में और कुछ नहीं, सिर्फ वीक एसिड CH3COOH है. अब एक बात मुझे बताओ, अगर पानी में सिर्फ वीक एसिड मौजूद है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? आधे पी के आधे लोग चल बसे. और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो सुनो एक और तरीका, एक और तरीका सुनना जो मैंने आपको बताया था. सुन लो एक बार सब. एक और तरीका. ये स्ट्रॉन्ग है वीक है? सॉल्ट है यार, है ना. ये स्ट्रॉन्ग है. अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस प्लस. इसको कैसे तोड़ूंगा? H प्लस प्लस Cl माइनस. स्ट्रॉन्ग है ना. अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये स्ट्रॉन्ग है वीक है? वीक है तो ये हो जाएगा CH3COOH प्लस. ये स्ट्रॉन्ग है Na प्लस प्लस Cl माइनस. स्पेक्टेटर आयन है. खत्म. अब मुझे बस एक बात बता दो, ये CH3COO माइनस H प्लस के साथ जुड़कर क्या बना रहा है? वीक एसिड बना रहा है. और सिर्फ वीक एसिड ही नजर आ रहा है. मतलब पानी में कौन है? सिर्फ वीक एसिड है. ऐसे भी समझ सकते हो. ये तरीका तो बता ही रखा है ना मैंने आपको. हाँ, तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर अगर पीएच निकालने बैठे तो ये केस किसका हो गया? वीक एसिड इन वाटर. केस 1 वीक एसिड. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पीएच का? आधे पी के आधे लोग चल बसे. अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, यहां पर ये जो सी है ये किसका कंसेंट्रेशन है? वीक एसिड का. वीक एसिड का कंसेंट्रेशन है. वॉल्यूम 1 लीटर बोल रहा है, मोल एक है, तो मैं बोल सकता हूं सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो log 1 तो हो गया 0, मतलब पीएच की वैल्यू जो आ गई है फर्स्ट सोल्यूशन की, वो आ गई आधी पी के. ये बात समझ में आ रही है? और यहां पर आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा ये बफर है, ये तो दिखाई दे रहा है. तो अब आप मुझे बताओ यहां पर पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड. सॉल्ट कितना है? 1. एसिड कितना है? 1. log 1 कितना हो गया? 0. तो मैं कह सकता हूं pH2 की जो वैल्यू होगी वो आ चुकी है pK. और अपन को निकालना क्या है? pH1 डिवाइडेड बाय pH2. और ये हो जाएगा 1/2. इसमें किसको डाउट है तो बोलो. सर यार ये मिक्स्ड क्वेश्चन दे दिया आपने. केस 9, 10, 11, 12 भी आ गया इसमें और केस 1 भी आ गया इसमें. पहचान लोगे? हाँ. कहां पे? यहां पे.
सुनो ना, खत्म खत्म। बनेगा कितना? 1। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 1 लीटर, और यहां पर सी में अपन किसका कंसंट्रेशन रखते हैं? वीक एसिड का। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा वीक एसिड का? 1/1, 1, है ना। आधे तो सोच रहे होंगे सर पीके की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, क्या करोगे बैठ के? दोनों तो कट रहे हैं। किसी किसी ने तो पीछे वाले क्वेश्चन से ले ली होगी। याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में एसिटिक एसिड की वैल्यू दे रखी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अरे बहुत टाइम है अभी तो। पीएच रेंज ऑफ, कितने क्वेश्चन करना अभी? 1 2 3 4 5, उसके बाद सॉल्युबिलिटी पढ़ा शुरू करेंगे। पीएच रेंज ऑफ बेसिक बफर इज, पीएच रेंज ऑफ बेसिक बफर इज, pH range of basic buffer is from 9.3 to 11.3. pH range of basic buffer is from 9.3 to 11.3. Find out kb, फटाफट फटाफट फाइंड आउट kb। बिल्कुल गलत है। 9.3 से 11.3 है। 2 into 10 to the power minus 4, 2 into 10 to the power minus 4 सही आंसर है। 2 into 10 to the power minus 4 सही आंसर है। 10.3, अरे नहीं यार 9.3 से 11.3 कितना है? 11.3, 10.3, 7, 3.7, हाँ 2 into 10 to the power minus 4 सही आंसर है। इधर देखो, निकाला क्या? बाकी भी निकालो। निकालना क्या अपन को? ये भी निकालना है ना? ये भी निकालना है। अच्छा अगर पीएच की रेंज दे रखी है तो मुझे पता है ये 9.3 जो होगा ये किसके बराबर होगा? मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा पीके ए -1 के बराबर, और ये किसके बराबर होगा? पीके ए +1 के बराबर। ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे बता सकते हो इसके मिडिल वैल्यू किसके बराबर होगी? पीएच इज इक्वल टू पीके, और ये कितना हो जाएगा? 10.3 के बराबर। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। अब अगर पीके आ गया तो क्या मैं पीके भी निकाल सकता हूं? मुझे पता है पीके भी क्या हो जाएगा 14 - 10.3, तो ये कितना आ जाएगा 3.7। और अगर पीके भी आ गया तो के भी निकाल लूंगा 10 टू द पावर -3.7। ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 0.3। 10 टू द पावर 0.3 कितना होता है? 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आंसर है। आधे लोग तो यही सोच रहे होंगे 10 की पावर, मतलब ये 10.3 हो रहा है ना, तो अगर के निकालोगे तो डायरेक्ट यहीं से निकाल रहे होंगे आधे तो, 10 की पावर -10.3, है ना? मुझे पता था। क्वेश्चन देखो, बेसिक बफर कह रहा है, बेसिक बफर का पीएच रेंज दे रखा है, मतलब उल्टी चीज दे दी। अगर इसको ऐसे सोचे ना तो एक और तरीका है, देखो इधर सुनना ध्यान से। बेसिक बफर है, बेसिक बफर के लिए क्या आएगा? पीओएच आएगा। बेसिक बफर के लिए क्या आएगा? पीओएच आएगा। अब सुनते जाना। और पीओएच की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? पीकेबी -1 से लेकर पीकेबी +1, और बीच वाली जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ,
बेसिक बफर के लिए पीएच की रेंज दे रखी है, तो इस पीएच को मैं पीएच में कन्वर्ट कर दूं। भाई ये और कुछ नहीं, पीएच ही तो है। इस पीएच को मैं पीएच में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जब इसको पीएच में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एक बात बताओ कैसे कन्वर्ट करूंगा, 14 माइनस 9.3 करके। और 14 माइनस 9.3 करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.7। अब यहां पर ये 11.3 है, ये क्या है पीएच है, पीएच लेकर आना है, पीएच की बात चल रही है यहाँ पर, पीएच की रेंज है ये, पीएच लेकर आना है। तो इसको कैसे लेकर आऊंगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 2.7। तो ये बीच वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.7। पी के भी 3.7 आ गया, ये देखो। तो यहां से के भी आ जाएगा 10⁻⁻³ और मुझे डायरेक्ट पता ही कितना होता है 2 × 10⁻⁻⁴। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, दोनों तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल टाइम है ये, डजंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट विल बी दी, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ लिखो लिखो लिखो। बोलू, व्हाट विल बी दी, हाँ लिख लिया, हाँ। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन if, what will be the pH of the solution if 0.01 mole of HCl, if 0.01 mole of HCl is dissolved in a buffer solution, is dissolved in a buffer solution, 0.01 mole of HCl is dissolved in a buffer solution containing 0.02 mole of, containing 0.02 mole of propanoic acid। पहले तो HCl मिला दिया, वो एसिड भी ऐसा अंडू पंडू दिया, प्रोपेनोइक एसिड। सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.02 मोल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ब्रैकेट में इसका पीके लिखना 4.87, पीके कितना हो जाएगा 4.87 एंड 0.0152 एंड 0.0152 मोल ऑफ द सॉल्ट, 0.0152 मोल ऑफ द सॉल्ट, है ना, सॉल्ट लिख लो यूं ही, सॉल्ट बनेगा सोडियम प्रोपेनोएट। सर प्रोपेनोएट एक बार बोल दो कैसे स्पेलिंग करते हैं, लिखो PROP prop PROPANOATE, PROPANOATE at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस। लॉग एक वैल्यू दे रखी है आपको, लॉग 0.173, लॉग 0.173 ये होता है -0.76। कितना होता है -0.76। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में HCl जो मिलाया गया है, मिलाया गया 0.01 मोल। सेकंड पार्ट में HCl मिला रहे हैं अपन, सेकंड पार्ट में लिखना इफ HCl dissolved is, if HCl dissolved is 0.000 पॉइंट के बाद 3 0, 0.0001 मोल, ठीक है। और यहां पर एक और वैल्यू दे रखी है, लॉग 0.76 की वैल्यू दे रखी है, लॉग 0.76 ये दे रखा है -0.1191, -0.1191, ये किसकी वैल्यू है, लॉग 0.76 की वैल्यू है। फटाफट कैलकुलेट करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है,
क्या आ रहा है क्वेश्चन में, पहले से एक बफर सोल्यूशन बना हुआ है, सुन लो एक बार, समझ लो, करना आप ही को है। पहले से एक बफर सोल्यूशन बना हुआ है प्रोपेनोइक एसिड और सोडियम प्रोपेनोएट के बीच में, ठीक है। अब मुझे उससे मतलब ही नहीं है ये होते कौन है, बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा एसिडिक बफर है बेसिक बफर है, अरे देखो प्रोपेनोइक एसिड बोल दिया, ठीक है। और ये भी नहीं समझ में आता है एसिड लिखा हुआ है तो आप देखो के की वैल्यू दे रखी है, के दे रखा है ना, तो इससे पता चल गया एसिडिक बफर का सोल्यूशन है। अब बफर सोल्यूशन तो पहले से ही बना हुआ है, अब इस सोल्यूशन में क्या डाल दिया, HCl मिला दिया। अब अगर HCl मिलाएंगे तो H+ बढ़ेगा और pH घटेगा, तो याद आ रहा है वो -x+x, कब नेग्लेक्ट करेंगे कब नहीं करेंगे। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, पर सेकंड पार्ट की बात करूं तो नेग्लेक्ट कर लेंगे। फटाफट आंसर बताओ। 0.01 मोल HCl डाला है और सोडियम प्रोपेनोएट 0.02 0.0152 0.02 0.0152 इसका आपको दे दिया pKa, pKa दे रखा है आपको 4.87 4.87। अब इसमें मिला दिया है इसमें क्या मिला दिया, इसमें मिला दिया 0.01 मोल HCl। कुछ बता रहे हो आप। फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है नहीं, नहीं 4 पॉइंट नहीं, आप फर्स्ट पार्ट का बता रहे हो सेकंड पार्ट का बता रहे हो। फर्स्ट पार्ट में हमने नेग्लेक्ट कर लिया HCl को, नहीं करके ही 4.11 आ रहा है, मतलब अच्छा एक सेकंड, फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रहे हो ना आप, फर्स्ट पार्ट का आंसर बिल्कुल सही है 4.11, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4.11 बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट, अच्छा एक बार देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, ये चीज समझ में आती है एसिडिक बफर सोल्यूशन है, एसिडिक बफर सोल्यूशन है। अब यहां पर अपन ने क्या डाल दिया, HCl मिला दिया। अब HCl मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, है ना। तो निकालना क्या है मुझे, pH निकालना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ पहले तो, दिमाग अगर अपन लगाएं तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये मिलाया नहीं है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो ये नहीं मिलाया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pKa + log सॉल्ट, सॉल्ट कौन है, सोडियम प्रोपेनेट, कितना है 0.0152 अपॉन एसिड, एसिड कितना है 0.02। अब अगर HCl मिला है तो मुझे एक बात बताओ, H+ बढ़ेगा या घटेगा, अगर H+ बढ़ेगा तो pH, ये बात समझ में आ रही है, मतलब pH घट रहा है मतलब घटता हुआ एक्सप्रेशन आप लिख दो। ये घटेगा कैसे, जब न्यूमरेटर क्या हो, कम, डिनोमिनेटर क्या हो, ज्यादा। न्यूमरेटर कम मतलब मैं कह सकता हूं -0.01, डिनोमिनेटर ज्यादा, ये हो जाएगा 0.01 विद अ प्लस साइन। ये बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्लियर है बात सभी को।
तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो पी के ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4.87 प्लस लॉग, ये कितना आ जाएगा, मैं इसको बोल सकता हूं ये हो जाएगा 0.01, तो ये हो गया 0.0052 और ये आ जाएगा 0.03। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। इसको सॉल्व करके ये क्या आएगा, प्लस लॉग, ये कितना आ रहा है 0.173 और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है -0.76, तो ये कितना आ जाएगा 4.11, ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। ये बात समझ में आ रही है? क्या इस एक्स को मैं नेग्लेक्ट कर सकता था? नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ HCl की बात करें, ये मोल के फॉर्म में दे रखा है। कितना मोल दे रखा है 0.0001। क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं इस HCl को नेग्लेक्ट कर सकता हूं इनके सामने? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं पीएच का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पीके प्लस लॉग, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 0.0152 माइनस 0.0001 डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस 0.0001। इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 4.87 प्लस लॉग, ये आ जाएगा 0.076। अच्छा 0.02 है ना ये, तो ये हो जाएगा 0.76 और log 0.76 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना दे रखा, -0.1191, ये आ रहा है 4.75 के आसपास। और क्या कह रहे थे, 4.9891 क्या था? मतलब अप्रोक्स कितना आ रहा है, 4.75 आ रहा है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्या एप्लीकेशन समझ में आ गई, वो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। होमवर्क में क्वेश्चन लिखो। क्या करोगे होमवर्क लिखकर? यही लिखेंगे। A basic buffer solution has a basic buffer solution has maximum buffer action. A basic buffer solution has maximum buffer action. A basic buffer solution has maximum buffer action condition at pH is equals to 10. Maximum buffer action condition at pH is equals to 10. Full stop. Then find out the ratio of. Then find out the ratio of concentration of base and salt. Then find out the ratio of concentration of base and salt in this solution. Base and salt in this solution when pH of the solution is 8.3. When pH of the solution is 8.3. करो सॉल्व। हो जाएगा। बेसिक बफर सॉल्यूशन मैक्सिमम बफर एक्शन कब मिल रहा है, पीएच 10 पे मिल रहा है।
क्या बता रहे हो? 5 इंटू 10⁻⁻²। 2 इंटू 10⁻⁻², बिल्कुल सही है। बेस अपॉन सोल्ड बोला ना, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ क्या? नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझे आप। हो गया यार, बिल्कुल लगाओ। इंडिकेटर में समझ में आएगी ये चीज, इंडिकेटर पढ़ेंगे ना तब थोड़ा सा समझ में आता ही है। हाँ, कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 50। अपन को निकालना है बेस बाय सॉल्ट, है ना? एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। इधर देखो, मैक्सिमम बफर एक्शन कह रहा है ना? सबसे पहले तो ये समझो, ये जो यहां पर बफर है ये बेसिक बफर है। क्या है? बेसिक बफर सोल्यूशन है, बेसिक बफर। और बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए मैक्सिमम बफर एक्शन की बात करें, मैक्सिमम बफर एक्शन, बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए मैक्सिमम बफर एक्शन कब मिलेगा? जब मैं कह दूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस जो हो वो किसके बराबर हो? 1/1 के बराबर हो। और यहां पर पीओएच किसके बराबर आ जाए? पी के बी के बराबर आ जाए, तभी मैक्सिमम बफर एक्शन मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए मैक्सिमम बफर एक्शन पीएच 10 पे आ रहा है, तो इस पीएच 10 से क्या आप पीओएच निकाल सकते हो? ये बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर कह सकता हूं, अपन को क्या दे रखा है? पीएच इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी इज इक्वल टू 4? अब ये जो कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, यहां से तो निकालनी थी अपन को कौन सी वैल्यू? पीकेबी की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट अपन को पता लगाना है। कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट पता लगाना है कब? जब पीएच क्या हो? 8.3। अब सबसे पहली बात, बेस अपॉन सॉल्ट की बात कर रहे हैं, बेसिक बफर है, और जो अपन फॉर्मूला जानते हैं वो पीएच का नहीं जानते, अपन किसका जानते हैं? पीओएच का जानते हैं। तो इस पीएच को किस पे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले पीओएच में कन्वर्ट करेंगे। करो। तो जब मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला फॉर्मूला किसका लिखूंगा मैं? पीओएच का। तो अब आपको यहां पर पीएच कितना दे रखा है? 8.3। तो मैं बोल सकता हूं 14 माइनस 8.3 कितना हो जाएगा? ये 5.7। तो पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है? पी के वी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस। अब एक बात मुझे बता दो बस, पीओएच की बात करें तो पीओएच कितना है? 5.7। पी के बी अपन निकाल चुके हैं, कितना है? 4 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है यहां तक? ये कितना हो जाएगा? 1.7, है ना? तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस 10 टू द पावर 1.7। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 0.7? और ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10, 50। अरे बोलो, पर निकालना क्या था? बेस अपॉन सॉल्ट। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट इज इक्वल्स टू 1/50। ये आंसर है। और इसी को आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। समझ में आया? मैक्सिमम बफर एक्शन यहां पर पता है काहे के लिए दे रखा था? पीकेबी के लिए, पीकेबी फाइंड करने के लिए। ठीक है।
अब यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पर मैक्सिमम बफर एक्शन आ रहा है पीएच 10 पे, तो पीएच की जो रेंज हो जानी चाहिए बफर की वो हो जानी चाहिए 9 से 11। अब आप बताओ यहाँ पर पीएच यहाँ पर बना पड़ा है 8.3। हाँ 8.3, तो सर ये तो रेंज से बाहर ही निकल गया, ये तो बफर ही निकल आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पीएच रेंज कहां से कहां तक आ गई? 9 से 11 आ गई। अब यहां पर अगर मैं बात करूं पीएच की, तो पीएच कितना दे दिया? 8.3 दे दिया, और कह रहा है बफर है, फिर भी कह रहा है बफर है, तो मान लो बफर है। बात समझ में आ रही है? क्या करना है अपन को? मान लेना है बफर है, ठीक है। क्योंकि जो बफर का ये जो आ रहा है, जो रेंज आई है, ये मैंने आपको बताया था परसेंटेज एरर से आई है, ठीक है। तो अगर बोल रहा है ना बफर है, तो मान लेना बफर है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, लड़ने मत बैठ जाना, है ना। ये एक अपन ने जनरल रेंज निकाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बस एक, है ना, एक क्वेश्चन, लास्ट लास्ट लास्ट। हाँ बिल्कुल छुट्टी, नहीं पढ़ाऊंगा सॉलिबिलिटी आपको। होमवर्क क्या करना है? नहीं, एक तो दे रहा हूं ना होमवर्क में, वो तो होमवर्क में दूंगा ही दूंगा। क्वेश्चन लिखो, अच्छे से सोचना है इस क्वेश्चन को, तो होमवर्क में लिख लो। पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख लो। व्हाट मास ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4? कैसे लिखे हम? NH4 होल ट्वाइस SO4, what mass of NH4 whole twice SO4 must be mixed with 0.01 molar NH3 aqueous, must be mixed with 0.01 molar NH3 aqueous solution to prepare a buffer solution of, to prepare a buffer solution of pH is equal to 9, to prepare a buffer solution of pH is equal to 9, if Kb of NH3 aqueous is, if Kb of NH3 aqueous is 2 into 10 to the power minus 5, 2 into 10 to the power minus 5। ये क्वेश्चन घर से करके लाना, आंसर मैं बता देता हूँ, लाने में आसानी होगी। आंसर है 1.32 ग्राम, 1.32 ग्राम, है ना। कोई बात नहीं, आप अपने आप घर पे बना लेना ऑप्शन, है ना। फिर टिक कर लेना, आप क्या टिक करोगे? 1.32 ग्राम। ये क्वेश्चन यहीं पे करना है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर NaHCO3 must be mixed with, must be mixed with 10 ml of 2 molar H2CO3, 10 ml of 2 molar H2CO3 solution to maintain pH is equals to 7.4, to maintain pH is equal to 7.4, if pKa of H2CO3, if pKa of H2CO3 is equal to 6.7, if pKa of H2CO3 is 6.7, करो कैलकुलेट। क्या आ रहा है आंसर? बाकी का, बाकी का क्या आ रहा है? कितना आ रहा है?
आंसर क्या आ रहा है? 20 ml आंसर है। 20 ml करेक्ट आंसर है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, क्या ये बफर बना रहा है? हाँ बफर तो बना रहा है ना? अच्छा बफर बता सकते हो कौन सा है? ये वीक एसिड हो गया, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट हो गया। अभी भी मैं आपको बोलूंगा, सुनना ध्यान से, यहां पर ये बफर अभी तक नहीं बना है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। ये बफर कब बनेगा? जब मिक्स करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कराया था मैंने। कोई कोई तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन रख देंगे। सर ने बोला था कंसंट्रेशन लॉग में जो वैल्यू आती है वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सर मैंने 5 रख दिया, 2 रख दिया, वॉल्यूम की टर्म तो आ ही नहीं रही है। है ना? ऐसे नहीं करेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा? एसिडिक बफर का लगेगा। ठीक है। अब जब इसको मिक्स करेंगे ना, तब जाके ये एसिडिक बफर बनेगा। मिक्स करने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग, अपन को दिखाई देगा एसिडिक बफर। अब मुझे तो बस एक बात बता दो, एसिडिक बफर का सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू पीके। पीके किसका आएगा? वीक एसिड का। वीक एसिड कौन है? H2CO3 प्लस लॉग। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? क्या कंसंट्रेशन डायरेक्टली रख दूंगा? नहीं, कंसंट्रेशन के रेशियो की जगह मैं यहां पर क्या रखूंगा? मोल का रेशियो। क्योंकि मुझे पता है ये जो मोल है और इसके जो मोल है आफ्टर मिक्सिंग भी सेम ही रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ किसके रखेंगे अपन? सॉल्ट के, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एसिड। क्वेश्चन खत्म हो गया। पीएच कितना है? 7.4। पीके कितना दे रखा है? 6.7 प्लस लॉग। सॉल्ट के मोल की बात करूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू वी। एसिड के मोल की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10। सर सुनो ना, यहां पर आपने वॉल्यूम एमएल में लिखा है, तो मिलीमोल लिखा ले आपने। तो ऊपर भी मैं मान के चल रहा हूं वॉल्यूम जो है वो एमएल में ही है। हाँ बिल्कुल सही करो, विमल में है वॉल्यूम। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्ट और मोल ऑफ एसिड की जगह मिलीमोल्स भी तो लिख सकता हूँ? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। लिख सकते हैं ना यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ये कितना आ गया? 0.7। 10 की पावर 0.7 5 हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं क्या? अब तो सब लिख दो डायरेक्ट। आप तो डायरेक्ट ही आंसर लिख दो सर, जाना है हमें। लिख सकता हूँ 5v अपॉन 20 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 0.7, और 10 टू दी पावर 0.7 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, सर डायरेक्ट मत लिखो आप, 5v अपॉन 20 इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 20 ml। ये आंसर है। यहां तक आपका बफर खत्म होता है। सिर्फ एक छोटी सी टर्म रह जाती है, बफर कैपेसिटी। देखो एक छोटी सी टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में आपके सॉल्युबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और याद करो सॉल्युबिलिटी अपन ने बहुत बार पढ़ रखी है, सोल्यूशन में भी पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है, बहुत बार पढ़ रखी है। और याद करो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पढ़ रखा है। क्या केएसपी का फॉर्मूला याद है? बताओ ना। एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ ये बंद भी तो हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा।